जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में पेंशन हो गई क्रेडिट। आगे क्या और आपने करना है चेक। और कल हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग। वित्त मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आखिर आपकी कौन सी मांगे थी वो मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। कम से कम 10 से 15 दिन तक चलेगी बहस। दोस्तों बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के बाद 18 महीने एरियर की, एडिशनल पेंशन की, कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की, टैक्स में छूट की। कल होगी घोषणा, क्या होगा आगे की लड़ाई। तो दोस्तों और बात करूंगा गणतंत्र दिवस पर शेरों की दहाड़, कौन सा बेस्ट कंटीजेंट रहा और कौन रहा बेस्ट उनका कमांडर। और मैं बात करूंगा दोस्तों, अब सेना ने यानी शिव तांडव किया। यानी हाँ दोस्तों, आपने शिव तांडव सुना होगा, जरूर सुनना एक बार। और रन फॉर यूथ यानी पूर्व सैनिकों की नई पहल और नई अपील। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। आज जैसा कि 31 जनवरी है और अभी आप अपने खाते चेक कर लें आराम से। जिसका मोबाइल में मैसेज आता है या एटीएम में जाके चेक करें, आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई होगी। लगभग 10:30 से 11 बजे आपके खाते में आपकी पेंशन आएगी। हर एक बैंक वाले एक बार इंश्योर करें। किसी की रुकावट होती है, कहीं रुकती है तो जरूर एक बार शाम तक इंतजार करें, फिर करें कॉल, फिर आगे की करेंगे बात। तो दोस्तों आज का दिन जो इस महीने की जद्दोजहद खत्म हो गई है। और दोस्तों अब मैं बात करूंगा बड़ा दिन। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने आपसे कहा कि कल थी मीटिंग। हाँ जी दोस्तों, बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में बताया। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम बजट है और कल इसकी घोषणा होगी। आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कल क्या होगी, और मैं बात करूंगा कि आखिर हमारे जो मुद्दे थे 18 महीने डीए एरियर को लेकर के, टैक्स में छूट को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर और कम्यूटेशन को लेकर, ये मुद्दे आगे किस तरीके से चलेंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में जब सरकार का गठन हुआ था और उसके बाद कई सांसदों ने इसकी मांग की थी। मानसून के बाद आपने शीतकालीन सत्र में भी ये बात उठी थी और अब ये आपका बजट सत्र चल रहा है। इसमें क्या क्या होने वाला है और उनके लिए क्या चिट्ठी लिखी है वित्त सचिव को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कल क्या हुआ, पहले आप देखिए। ये मीटिंग के फोटो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जिसमें राजनाथ सिंह हैं और किरण रिजिजू हैं। जो मीटिंग ऑल पार्टी को, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया ताकि बजट सत्र अच्छा रहे। बजट में क्या क्या प्रावधान होगा इसको लेकर केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। सत्र 4 अप्रैल को वो समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। तो जैसा कि आप इसमें स्पष्ट लिखा है कि दोनों सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और ये आपका बजट सत्र है, ये आपका 13 फरवरी को समाप्त होगा। उसके बाद दूसरे चरण 10 मार्च से शुरू होगा। अब इन दोनों बजटों में पूरे साल की यानी फाइनेंशियल ईयर की पूरी प्लानिंग की जाएगी, पूरी प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में हमें इन्होंने सहयोग मांगा है, जैसा आप देख सकते हो। और प्लानिंग केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में क्या हो सकती है, जैसा कि मैं आपके सामने एक लेटर दिखा रहा हूं जो आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चिट्ठी लिखा गया था और माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। तो अब वित्त सचिव टी स्वामीनाथन जी के लिए कहा गया था कि उन्होंने लिखा था, रेस्पेक्टेड मैडम, द स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिलिंग जेसीएम रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज in the country submit the under significant issue demand for central government for your kind consideration and including same in the union budget 2025-26। उन्होंने कहा है कि 2025-26 यानी जो कल का बजट है और आगे बजट सत्र में इन चीजों पर आपका मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपने इसको कंसीडर करना है। अब कौन कौन से मुद्दे थे, 8वें वेतन आयोग की घोषणा और गठन होगा, यह मुद्दा सामने आएगा। उसके बाद रिलीजिंग द 18 मंथ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंसेस एंड रिलीज विच वाज फ्रोजन ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। उन्होंने कहा कि 18 महीने डीए एरियर जो कि कोविड पेंडेमिक के वक्त आपने 3 इंस्टॉलमेंट रोक के रखे थे, उनके ऊपर आपने प्रभावी ढंग से विचार करना है और रिलीज करना है। द have been demanding the government that in accordance with the judgment of Honorable Supreme Court and also considering the fact the economic condition, उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश और आपकी आर्थिक स्थिति
को जो अभी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 18 महीने डीए डीआर का जो एरियर है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, उसको आप रिलीज करिए। ये बात उन्होंने कही है। दूसरा पॉइंट रखा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन ऑन पेंशनर ग्रीवियंसेस। द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस लॉ एंड जस्टिस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट Pensioners grievance on 10th of December 2021. The Parliament Standing Committee its report recommended implement recommendation of 7th CPC. अब उन्होंने कहा है कि जो कि हम पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक सिफारिश दी थी 10 दिसंबर 2021 को, पूरा लाइव डाटा निकाल के कि आपकी 5% पेंशन बढ़ोतरी यानी एडिशनल पेंशन 65 साल के बाद शुरू हो जाए, 10% 70 साल के बाद शुरू हो जाए और 15% 75 के बाद शुरू हो जाए, और उन्होंने कहा है फिर 80 के बाद आपकी 20%। इस तरीके से उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि आप इसके ऊपर विचार करिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आपको दे दी थी, लाइव डाटा आपको दे दिया था, 65 साल से कितने और कर्मचारी अभी कितने ऐड हो गए वो आपको प्रोवाइड करा है या, लेकिन ये सिर्फ बजट की वजह से रुका हुआ है। अब मामला बजट का है तो बजट का जो सेशन है उसमें मामला उठाना लाजमी है, बताना लाजमी है, चेताना भी लाजमी है दोस्तों। और ये मांग है और आप समझ सकते हो जेसीएम स्टाफ साइड के से गोपाल मिश्रा साहब ने रख दी है कि बजट में ये माननी हो, बजट कल है इसलिए आज आपके सामने रखना ये बहुत जरूरी है। और बात थी रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर। द स्टाफ साइड द नेशनल काउंसिल जेसीएम हैज बीन डिमांडिंग for registration of the commuted pension after 12 year instead of present 15 year, since the government recover entire commuted pension with 11 year with the interested। उन्होंने कहा है जो हम कम्यूटेशन लेते हैं 40 से 50%, उसकी रिकवरी 15 साल तक रहती है, जैसा कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए विद ब्याज के साथ 11 साल में ये पूरा हो जाता है। तो हम कह रहे हैं 12 साल के बाद, हम एक साल और कह रहे हैं कि 12 साल बाद आप पूरी पेंशन को बहाल कर दीजिए। और इन्होंने कहा है देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर रिकवरी द 50% कम्यूटेड पेंशन फ्रॉम पेंशनर फॉर 15 ईयर, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट द गवर्नमेंट मे काइंडली रिस्टोर द कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेशन। उन्होंने कहा है जब से आपका कम्यूटेशन कटता है उसके 12 साल तक आप कम्यूटेशन का प्रावधान रखें, जैसा कि कई स्टेटों में रखा गया है। इनकम टैक्स रिबेट फॉर सैलरी एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा है पेंशनर्स पेंशन को कर मुक्त किया जाए और जो सैलरी बेस्ड है उनको 10 लाख तक। यानी उन्होंने कहा है कि देश के अंदर जितने करदाता हैं वो मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, बड़े लोग तो हैं उनके पास धन की कमी नहीं है, छोटे लोग उस दायरे में नहीं आते, मिडिल क्लास है जिससे आप जो आपको सैलरी जो आप देते हो तो आप सैलरी से आप पहले तो आप टैक्स वसूल करते हो, फिर हम सैलरी से जो भी खर्चा करते हैं, गाड़ी लेते हैं या जो भी सामान लेते हैं हम उस पर टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। उन्होंने कहा कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड आल्सो including cost of living, health care, education, etc., should not be any income tax on salary income up to 10 lakh in a year. Tax deduction there only for income which over the above of Rs 10 lakh per year, which means up to 10 lakh it should be tax free। उन्होंने कहा है 10 साल के ऊपर है तो आप टैक्स लीजिए, 10 साल तक आपको छोड़ना होगा। We sincerely hope that your good self will consider favorably the above mentioned issue and demand the central government and proposal and the same will be included in the union budget 2025-26 with kind regards sincerely और शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी स्टाफ साइड। उन्होंने कहा है मैं आपसे विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूं कि कल के आने बजट है उसके अंदर आप ये चीजें कंसीडर करके चलिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और दोस्तों ये सारी जद्दोजहद है, सादी मेहनत है, उसका फल आपको कल से शुरू हो जाएगा और 10 से 15 दिन इसके ऊपर बहस चलेगी। आखिर क्या निकल के आता है समुद्र मंथन से ये आगे देखने की बात है, लेकिन सरकार के सामने अपना हम पक्ष न रखें ये बात गलत है। यानी जो इस चीज को इनिशिएटिव ले रहे हैं और हमारी मांगों को लेकर आगे ले जा रहे हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके सामने रखा कि गणतंत्र दिवस पर शेरों की दहाड़। हाँ जी दोस्तों आप देखिए ये कंटीजेंट टॉप में आया है, सबसे अच्छा कंटीजेंट माना गया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों आर्म्स में। आखिर ये कंटीजेंट किसका है? ये कंटीजेंट है जम्मू कश्मीर राइफल्स का और इसको लीड कर रहा है मेजर विक्रमजीत, 18वीं बटालियन राजौरी। कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है।
जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। और उनका आप समझ सकते हो जय दुर्गे। आप देख सकते हो उनके ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि शेरों की दहाड़ देखिए। और मेजर विक्रमजीत सिंह ने कहा है कि मैं ऐसी फैमिली से आता हूं जिसमें कोई, हमारे घर में कोई फौज में नहीं, हमारे चाचा सेना में हवलदार थे, मैंने उनसे ये सीखा है। आज हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि हमें 26 जनवरी पर यह सम्मान मिला है। और देखिए इनका कोऑर्डिनेशन, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। और मैं बात करूंगा, सेना ने किया शिव तांडव। हाँ, आप कहता हूं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पर सबसे पहले नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी आप शिव तांडव का आप धुन सुन सकते हो। जैसे पहले अंग्रेजी धुनें गाई जाती थी हटा के, अब शिव तांडव शुरू हुआ है, तो जरा आप इसको देखिए। और मैं बात करूंगा लास्ट में रन फॉर यूथ, सेना की नई पहल 8 किलोमीटर दौड़ 17 वर्ष से आयु के ऊपर के बच्चों के लिए 9 फरवरी को यह कंडक्ट की जा रही है। और ये अल्मोड़ा में सूबेदार कुंवर सिंह नेगी साहब ने यह मैसेज हमें डाला है कि आप लोगों को प्रेरित करिए, सैनिक संगठनों को प्रेरित करिए कि हमेशा देश प्रेम और देशभक्ति का जुनून उनके अंदर है, वो युवाओं में जगाएं। और कोई सामाजिक कार्यक्रम करें तो इस बात को ध्यान रखें कि सबसे पहले हमारे लिए देश प्रेम है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं सूबेदार कुंवर सिंह नेगी, सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक लीग बिनता गगास कुंवाली भगवाली पोखर जनपद अल्मोड़ा से। हमारा संगठन 9 फरवरी रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से रन फॉर यूथ का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रतियोगियों की आयु सीमा 17 वर्ष से ऊपर रखी गई है। यह दौड़ 8 किलोमीटर की होगी। इस रन फॉर यूथ में हिस्सा लेने वाले जितने भी युवा हैं, उनका मेडिकल जांच करने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। यह रन फॉर यूथ भगवाली पोखर तिराहे से शुरू की जाएगी और रामला मैदान में इसका समापन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले धावकों को मेडल और आकर्षित धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम 20 धावकों को भविष्य की तैयारी हेतु पूर्व सैनिक संगठन सहयोग करेगा। हमारा यह प्रयास युवाओं को मोटिवेशन और भविष्य के लिए तैयार करने में कारगर सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।